द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया है। मन करता है कि बहुत बोलो, समय बहुत कम है। सपोज करो तुम्हारे पास एक जुजुका टाइप मैजिकल वैंड हो, होता ना डोरेमोन, डोरेमोन डोरेमोन मेरी बात तो इतना अच्छा समझो, ऐसे देखा। तो कुछ ऐसा मैजिकल वॉन्ड है और आपको एक विश मिल जाए कि आप जो चाहें गाड़ी खरीद सके। ध्यान से सुनिए, आपकी एक विश पूरी हो, आप जो चाहे गाड़ी खरीद सके, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन है कि जिंदगी में आपको दूसरी गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आज एक गाड़ी मिल जाए, आप जो चाहो, जिस कलर की चाहो, जो फैसिलिटीज चाहो, लेकिन कंडीशन यह है कि जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। मेरा सवाल आपसे ये है, उस गाड़ी में कैसे हो? कैसे हो? बहुत एहतियात से, क्योंकि एक ही बार मिली है, तो ये भी एक ही बार मिला है। और ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चले जाए, गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। अब लाख वो तो स्पीड ब्रेकर पे साला उछालेगा, अब आया मौके में, कह रहा अब आया काबू साला, अब आतू सर। कदर करना समय की, तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था इस बात को करने का, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस पर और बात करूं। ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है जवाब उसको देती है। जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही करेगा। अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना, तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे, इसलिए कंपेयर। अरे 30 लाख कमाता हूं, ये कल का लौंडा, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 15 साल हो गए काम करते, हमें तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का 30 लाख, हम 2 लाख। कंपेरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आप जब जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे, आपको अंदर से जलाएगा, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं, हमारी 15 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है हमारे आज से। तो एक तकलीफ है। माय डियर फ्रेंड्स, नेवर, यू आर नॉट देम। आप हो, वो आप हो और वो बिल्कुल वो है, क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो, अंदर वो क्या है आपको क्या पता। मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में, आप उसके ऊपर से अपने अंदर को कंपेयर करते हो। आपको अपने बारे में तो सब पता है, लेकिन उसका ऊपरी भाव से अपने अंदर के भाव को कंपैरिजन करते हो। कितना बड़ा पाप है। ऊपर से तो ऑल द साइड इज क्लियर, घास हमेशा हरी नजर आती है, परांठा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है, जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है। आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा खुद। सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा, अंदर सादे की फटी होगी, हो सकता है अंडरवेयर में 4 सुराख भी हो सकते हैं उसके। कभी जिंदगी में कंपैरिजन मत करना, खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी। सोचो, तुमने नई नई वॉक शुरू करी, तुम पहले आधा किलोमीटर भागने लगे, 500 मीटर, कुछ दिन तक 500 मीटर भागे, फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारा वो 500 मीटर बढ़ के हो गया 1 किलोमीटर। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने लग गया। फिर 1 महीने के बाद 2 किलोमीटर की रनिंग चालू हो गई।
1 साल के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़े। बड़ी खुशी होने लग गई कि अब हम 5 किलोमीटर दौड़ पड़े। अचानक एक दोस्त मिला जो मैराथन दौड़ रहा है। तुमने कहा साला हम तो बेकार है, हमारा तो लल्लू है, ये 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, हम दो। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फख्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फख्र करिए, बाइक है तो उस पर फख्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करें। पहला लेसन सक्सेस प्रिंसिपल जो 9 बताने लगा हूं, उसमें पहला प्रिंसिपल, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो थंब प्रिंट है ढूंढ के ला सकते हो पूरी दुनिया में, एक ला सकते हो? क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे जैसा ढूंढना ही मुश्किल है। प्लीज नेवर इन योर लाइफ। माँ बाप कर रहे हैं ना बच्चे को, उसकी तरह बन। उसके मैथ्स में नंबर देखे तुम, कितना अच्छा हारमोनियम बजाती है देख। माँ बाप बच्चे को प्रोडक्ट बना रहे हैं। विटामिन डी भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, B1 भी होना चाहिए, बैक के पैर भी छुए, क्रिकेट भी खेले, संगीत भी। अब क्या चाहते हो? नहीं सर, वो जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। 70 साल का एक सर्जन जब रिटायर होने लगा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे, अब उसके हाथ कांपते थे, सर्जरी होती थी, हाथ कांपते थे, सर्जरी होती नहीं थी, तो उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया गया। दुनिया में उसके जो फॉलोअर्स थे सब आए और उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया। बहुत बड़ा सर्जन, हाथ में बियर का गिलास लिए खिड़की के किनारे चुपचाप खड़े थे, म्यूजिक बज रहा था, शैंपेन चल रही थी और सब लोग बड़े खुश थे कि आज हमारे सर्जन का आखिरी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अभी कभी सर्जरी नहीं करेंगे ना, ही इज फ्री। उदास, किसी ने पूछा इतने उदास कितने सफल हुए? दुनिया भर में तुम्हारे फॉलोअर हैं, तुम्हारी केस स्टडीज के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आज खुश नहीं? क्या जबरदस्त जीवन आपने जिया है, खुश नहीं हो? नॉट एट ऑल। क्या तकलीफ? बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, मेरे मां ने बना दिया। क्या बनना चाहता? डांसर बनना चाहता। डांस करता, घूमनाम, अकेले कमरे में नाचता रहता, कोई नहीं देखता, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जो बनना ही नहीं चाहता था वो बन के मैं करूं क्या? पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे आईएएस बन जाते। माँ बाप के बनाने से बन जाते हैं क्या बच्चे? तो हम सारे आईएएस घूम रहे होते हैं ना बाजार में, घूम रहे होते हैं कि नहीं घूम रहे होते? वो बड़ा सिंपल सा, वो लड़का घर घर गया तो बाप ने बोला पास हो गया, तेरे नंबर कैसे आए? तो बोले पापा वो जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट अंकल, उनका लड़का फेल हो गया। तो बाप ने बोला तू रे तेरा क्या हुआ? बोले जो सुधीर अंकल है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका लड़का भी फेल हो गया। बाप ने बोला साले हरामखोर तेरा क्या हुआ? बोले जो लॉयर है दीक्षित जी, उनका लड़का भी फेल हो गया। बोले अपना बता अपना। बोले तू कोई कलेक्टर लगा कहीं का? तेरा भी फेल है। Problems are a sign of life, my dear friends. Problems are the sign of life. जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। आपकी समस्या मैं खत्म कर दूं, कर सकता हूं, तरीका है। वो लेटा है, उसको मार, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसके नाक में घुसंड मार, घूसा मार, दबा दे, तकलीफ होगी उसको। लेटा है, कह रहा तू करेगा। तकलीफ हो गई उसी को जिसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि वो जो कोयला रहता है वो अंगीठी के अंदर गर्म रहता है, कोयला अंगीठी में गर्म रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है, बहुत सर्दी पड़ रहा है
और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर, अंदर अलाव जल रहा है। अलाव समझते हैं आप? आग जल रही है, बॉन फायर जला रखा है, उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर, और -15 डिग्री बाहर है। आप अलाव के पास बैठे हैं, आपको सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। जैसे जैसे अलाव से दूर होते जाएंगे, सर्दी लगना महसूस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बाहर जितना भी टेम्परेचर है, अगर आप अलाव के पास हैं तो बाहर का टेम्परेचर आपका बाल भी बांका नहीं करता। क्या मैं ठीक हूं? तो ये अलाव ही है, ये ट्रेनिंग। इसमें रहेंगे, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, तकलीफ कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ता फिर वो। और सीखना जरूरी है, क्योंकि बाहर बहुत सारे सवाल होंगे आपसे। जब तक आपको पता नहीं होगा जवाब क्या देना है, आपको बहुत तकलीफ आएगी। वो एक बहुत पुरानी सी कहानी है कि एक आदमी ना आंख चेक कराने चला गया। बहुत जगह सुनाया मैंने। आंख चेक कराने गया, वेटिंग थी, तो सोफे पे बैठ गया। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट था वो किसी आदमी की आंख चेक कर रहा था। तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है जो खाली रहता है। तो उसने उस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला। अब दिख रहा है तुझे? तो बोला ना। उसने बोला शीशा निकाल के दूसरा डाला। बोला अब तुझको दिखता है? बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। अब ये बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको। फिर उसने तीसरा डाला। बोला अब कह रहा अब थोड़ा सा साफ हुआ है। फिर उसने चौथा शीशा डाला। बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल दिखाई। तो उसने पर्ची बनाई कि बाहर चश्मा। अब ये गया, अब इसका नंबर तो देख रहा था बहुत अच्छा। अब उसको भी वो चश्मा लगाया जिसमें 2 छेद। पहला शीशा डाला, जो दिख रहा है? बोले उसने वो वाला निकाल के दूसरा डाल दिया। बोला अब दिख रहा है? बोला अभी बिल्कुल। उसने फिर तीसरा डाला। बोला अब? बोला अभी। चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां, जितनी ट्रे थी सारे डाल डाली। अब कह रहा नहीं। तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा? कह रहा नहीं। बोला पढ़े भी हो? तो बोला नहीं, इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा। तो बोला यहां क्या करने आए हो? तो बोला हमको लगा चश्मा लगाने से दिखता है। उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी। अंदर से होगी तभी दिखाई देगा, अंदर से होगी ही नहीं तो दिखाई। मैं चाइनीज लैंग्वेज लिख दूंगा, चाइनीज चीचो चाचो है ऐसा कुछ लिख दूं तो तुम पढ़ पाओगे क्या? जबकि तुमको दिखता भी है, परफेक्ट नजर आता है। चाइनीज लैंग्वेज पढ़ पाएंगे? अरबी लैंग्वेज? यानी पढ़ भी वही पाएंगे जो ज्ञान पहले अंदर होगा ना। जो होगा ही नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता। बाहर बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लोग तोपियां लेके खड़े हैं बाहर और चड्डी में बम लगाने वाले हैं तुम्हारी। एक किसान की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बहुत मेहनती किसान था। वो बहुत मेहनत से अपने खेत की रक्षा करता था, बीज बोता था और फसल उगाता था, उसको काटता था और पैसे कमाता था। बड़ा ईमानदार था अपने काम के अंदर। लेकिन अब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया, पैसे उसने कमा लिए तो आसपास का भी जमीन उसने खरीद लिया। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा। अब उसको लगा मेरे से अकेले से नहीं होगा, तो मुझे कुछ ना कोई आदमी चाहिए जो मेरी सपोर्ट कर सकता हो। तो उसने इंटरव्यू लिया 2-4 लोगों का, क्या तुम मेरे खेत में मेरी सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारा सैलरी है। तो 4-5 लोगों से उसने सवाल पूछे कि तुमको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है और तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया, समझ उसको नहीं आया, लेकिन उसने उस जवाब के कारण उसको रख लिया। उसने बोला तुम क्या करोगे? वो बोला आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसके अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। इसका पता नहीं क्या मतलब है, देखते हैं। अब वो दोनों खेत की रक्षा करने लगे। बढ़िया फर्स्ट क्लास फसल होती थी, काटते थे। एक बार रात को जो मालिक था उस खेतों का, उसने दौड़ते दौड़ते
ढूंढा उस आदमी को जिसने उसको नौकरी पे रखा था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज को, और दौड़ते दौड़ते गया क्योंकि बहुत तूफान आ गया। तो उसको लगा यार ये फसल मेरी खराब हो जाएगी और जितने भी जानवर बंधे हुए हैं ये सब इधर उधर भाग जाएंगे। तो फटाफट देखो सो रहा है पागल आदमी, इतना तूफान में तो कम से कम उसको फसल की रक्षा करनी पड़ेगी, ऊपर कुछ डाले कुछ करे जानवरों को पकड़े ये देखिए। और वो अंदर गया तो वो आराम से मस्त सो रहा था। उसने बोला उठ, तेरे को पता नहीं कि तेरी नौकरी क्या है? तो बोला मैंने तो कहा ही था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। ये पागल बेवकूफ आदमी है, काम मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूं, तो जब तक जागेगा तब तक काम हो जाएगा। वो फटाफट जाके देखा, उसने जितने उसके पशु थे वो फर्स्ट क्लास तरीके से उसने बांध के साइड पे ऑलरेडी रखे हुए थे। जितनी फसल थी उसकी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी कर रखी थी, कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला जाके सो जाओ, मैंने काम ऑलरेडी पहले से कर रखा। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसको समझ में आया, इसका मतलब बड़ा सिंपल ये था कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उसको पहले करके रख लेना है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना यार, अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि लोग काम तब चालू करते हैं जब तूफान आ जाता है। और कहते टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि मैंने नया मर्सिडीज लिया 2012 के अंदर। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो जैसे ही मैंने पंचर लगाने के लिए मर्सिडीज का पीछे टूल किट खोला तो मैंने देखा वहां पर व्हाइट ग्लव्स पड़े थे। तो मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई, लेकिन मैंने पहली बार किसी गाड़ी में व्हाइट ग्लव्स देखे। यानी मर्सिडीज को ध्यान था कि अगर इसकी गाड़ी पंचर हो गई और इसने पंचर लगाने की कोशिश की तो इसके हाथ गंदे ना हो। ग्लव्स 50 रुपए के आते हैं, कोई भी गाड़ी रख सकती है, लेकिन रखती नहीं है। यही फर्क है मर्सिडीज में और बाकी सारी कंपनी। 50 रुपए के ग्लव्स आते हैं, किसी गाड़ी में नहीं आते। मर्सिडीज में आते हैं, मुझे पता नहीं बाकी और किसी ब्रांडेड कार में आते हैं कि नहीं, है ना। इट ऑलरेडी हार्डली कॉस्ट 30 रुपीज 40 रुपीज फॉर अ पेयर ऑफ ग्लव्स। लेकिन देखिए वो कहां तक सोच रहा है आदमी, है ना। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। नथिंग वर्क्स एट द फर्स्ट टाइम। कुछ भी पहली बार में कभी नहीं चलता, इस बात को अच्छी से समझ लीजिए। कुछ भी पहली बार कभी नहीं चलता, और लोग पहली बार में ही सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। ये पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ये बात समझ में आई, तेरे पास जब भी कुछ आइडिया आता है, कुछ करने का आइडिया आता है, एटलीस्ट ट्राई फॉर 5 टाइम्स, एटलीस्ट ट्राई फॉर 10 टाइम्स बिफोर डू इट। कम से कम 10 बार तो कोशिश कर। नथिंग वर्क्स एट द फर्स्ट टाइम माय डिफरेंस। इट टेक्स 16 लॉन्ग ईयर्स फॉर राइट ब्रदर्स टू मेक अ 16 साल लगे। 10,000 टाइम्स। यू ऑल नो, ये एग्जाम्पल घिस चुके हैं दे देकर। 10,000 टाइम्स। लाइट बनाया उसने, क्या नाम था वो राजू के बेटे का? हाँ? 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके रोशनी का आविष्कार हुआ, जब मैं और आप बैठे। उसको भी बोलते होंगे कुछ यार, बस यहाँ से ना हो पाएगा, बोलते होंगे कि निकाल में आ। कुछ लोग बुद्धिमान ज्यादा होते हैं, उनका बुद्धि कैसे नहीं होगा इसमें ज्यादा चलता है। वो कहते हैं ना, एक साइंटिस्ट पलवल में आ गया, साइंटिस्ट पलवल में आ गया, तो वो एक आदमी भैंस का दूध निकाला। उसने कहा सर पीजिए दूध। मेरा दूध बाद में दूंगा, पहले इस भैंस को ले जाना यूनाइटेड स्टेट्स। बोला सर जी क्या करेंगे? बोला काला भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है, पहले ये देखूंगा मैं। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? काली भैंस, सफेद चार, हरा चारा, सफेद दूध, इट इज इम्पॉसिबल। मैं पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा। वो लगा एक्सपेरिमेंट करने में, दूध वाला दूध पी भी रहा है, बेच भी रहा है, पैसे भी कमा रहा है, मस्त हो रहा है। और उसकी